दिल्ली के सुल्तानों की परंपरा रही है कि वे खलीफाओं के अधिकार को स्वीकार करते थे। बाबर ने इस परंपरा को तोड़ा। बाबर और उसके वंशज अपने आप को पादशाह कहते थे। उन्होंने ऐसी पदवियां धारण की जिन्हें पहले केवल खलीफा ही धारण कर सकते थे। लेकिन उनकी यह अवधारणा, यह व्यवस्था, राज्य के केंद्र की ढांचे और निरंकुश राजतंत्र के सिद्धांत की यह धारणा तिमूरी परंपरा के रूप में बाबर साथ लेकर आया था, ऐसा नहीं है। यद्यपि कुछ विद्वान जैसे आर.पी. त्रिपाठी हैं, वो ऐसा मानते हैं, किंतु इक़्तिदार आलम खां ने एक लेख में यह दर्शाया है कि निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा तिमूरी परंपरा पर आधारित न होकर मंगोल तुर्की परंपराओं पर आधारित थी। ये ध्यातव्य है तथ्य कि मुगलों ने जो परंपराओं को तोड़ा, दिल्ली के सुल्तानों की परंपराओं को तोड़ा, उन्होंने स्वयं को पादशाह कहा, ऐसी पदवियां धारण की जो खलीफा धारण करते थे, और इस प्रकार से वे निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा को स्वीकार करते थे। ये तिमूरी परंपरा पर आधारित नहीं थी, ये मंगोल तुर्की परंपराओं पर आधारित थी। वस्तुतः तिमूरी परंपराओं के क्रमशः क्षीण हो जाने पर ही अकबर राजतंत्र के एक नए सिद्धांत को ला सका। सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता है कि अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक संस्थाएं बड़ी सीमा तक शेर शाह की ऋणी थीं। वस्तुतः अधिकांश संस्थाएं सल्तनत काल के प्रशासन का ही विस्तार थीं। हम जानते हैं कि शेर शाह का शासनकाल केवल 5 साल का था, और इस छोटे समय में सुधार ये और कार्य करने के लिए और तो उस तत्कालीन समय में काफ़ी नहीं होते। वस्तुतः शेर शाह ने सुल्तानों के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया था, और मुगलों ने उन्हें थोड़े बहुत फेर बदल के साथ ज्यों का त्यों अपना लिया था। राजवंशों के उत्थान पतन और यहाँ तक कि केंद्र विमुख प्रवृत्तियों के सल्तनत पर हावी हो जाने पर भी प्रशासनिक संस्थाएं नहीं बदली थी, ये ज्यों का त्यों रही थी। जैसे हम जानते हैं, ये 16वीं सदी में केंद्रीय सत्ता क्षीण हो गई थी, दुर्बल हो गई थी, और अनेक आंचलिक केंद्र स्थापित हो गए थे। फिर भी पुरानी संस्थाएं, पुराने कार्यक्रम ज्यों का त्यों बने रहे थे, और केंद्र प्रवृत्तियों का उन पर कोई असर नहीं पड़ा था। उत्तर भारत में सूरियों के अंतर्गत केंद्र की सत्ता पुनः स्थापित हो जाने पर ये संस्थाएं और सशक्त हुईं। इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्र के अनेक आंचलिक केंद्र तो बन गए थे सत्ता के, लेकिन वे अपने अपने सबके अलग अलग कार्यक्रम थे, अलग अलग उनकी वास्तुकला थी, भाषा थी, साहित्य थी, कला थी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।